12 की मानदंड श्रृंखला के अंतर्गत मनभावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर पद्मानंद काला अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष भारत में ब्राह्मण वंश के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए यह आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। सृष्टि के प्रारंभ में सप्तद्वीप नवखंड का शासन भगवान ब्रह्मा ने सप्तऋषियों के हाथ में दिया। वे सप्तऋषि सभी के सभी ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम सृष्टि का में शासन संचालन किया और जब उन्हें लगा कि यह शासन संचालन हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है तो उन्होंने अपने आज्ञाकारी क्षत्रिय शिष्यों को उनको शासन करने का तौर तरीका बताया और उन्हें राज सिंहासन पर सम्मानित किया और उन उच्च कोटि के महान क्षत्रिय राजाओं ने ब्राह्मणों का मान सम्मान किया और ब्राह्मण उनके पुरोहित बने, चीफ एडवाइज़र बने, सलाहकार बने आदि आदि। तो ब्राह्मण वंश का गौरव अतीतमय है। सृष्टि के प्रारंभ में जिन ब्राह्मणों ने भगवान ब्रह्मा ने जिन ब्राह्मणों को की वंश की उत्पत्ति की उनमें सबसे पहले भारद्वाज वंश ब्राह्मण वंश है। उसके पश्चात गौतम वंश, सारस्वत वंश, कश्यप वंश और पुलस्त्य वंश के अंतर्गत आप सभी को ज्ञात होगा कि लंका नरेश दशानन पुलस्त्य वंश के ब्राह्मण थे। महर्षि विश्रवा जो कि स्वयं में एक वैज्ञानिक थे और जिनके संबंध तत्कालीन समय पर यूनान से थे। प्राचीन काल में भी ईरान, इराक, यूनान आदि देश थे रामायण महाभारत काल के टाइम पर। तो इस प्रकार से पुलस्त्य वंश के विषय में आपको ये जानकारी दी जा रही है। कश्यप वंश में महर्षि कश्यप मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप जिनकी अनेक देवता ऋषि मुनि अनेक संतानें थी और अनेक पत्नियां थी। अनेक पत्नियों से अनेक प्रकार की संतानें मनुष्य से लेकर देवता, राक्षस, पशु, पक्षी आदि सभी माने आते हैं। वह सृष्टि के क्या है, वह है आदि पुरुष हैं, जन्मदाता हैं। भगवान ब्रह्मा के हवन कुंड में राक्षसों से देवताओं की रक्षा के लिए भगवान ब्रह्मा ने जो आहुति दी उनसे क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति हुई। भगवान ब्रह्मा ने सूर्य को के नाम से जो आहुति दी, हवन कुंड में आहुति दी, उससे सूर्य वंश की उत्पत्ति हुई। भगवान ब्रह्मा ने हवन कुंड में चंद्रमा के नाम से जो आहुति दी उससे चंद्रवंश की उत्पत्ति हुई। और अग्निदेव को आराध्य मानकर जो हवन कुंड में आहुति दी गई उससे अग्निवंश की उत्पत्ति हुई। जैसे अग्निवंश में पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवंश में राजा नरिश्यंत, नहुस, ययाति आदि हैं। और सूर्यवंश में भगवान राम के जितने वंशज हैं राजा रघु, दिलीप, सगर आदि आदि। तो भगवान रामचंद्र जी 64वें राजा थे साहित्य के अनुसार, ऐसा माना जाता है। और इस प्रकार इसके पश्चात चंद्रवंशी राजा नहुस के पुत्र ययाति वंश विस्तारक सम्राट शुक्राचार्य की इंद्र की पुत्री जयंती की पुत्री देवयानी और सम्राट ययाति का देवयानी से उत्पन्न 2 पुत्रों से चंद्रवंश की विस्तृत हुई। नंबर 1 यदुवंश, नंबर 2 तुर्वसु वंश। यदुवंश के अंतर्गत यादव आते हैं और तुर्वसु वंश के अंतर्गत
यवन आते हैं, जिन्हें हम तुरान या तुरान कहते हैं। और वर्तमान समय में फारस कहा जाता है। तुरान के तुर्क वंश के जो है राजपुरुष माने जाते हैं। इसी प्रकार से ईरान के राजा जो है अशोक सम्राट वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से जो है ययाति, ये चंद्रवंशी नरेश ययाति के 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें सम्राट पुरु से पुरुवंश, सम्राट कुरु से कुरुवंश और सम्राट अनु से अनुवंश में म्लेच्छ आदि आते हैं। और सम्राट द्रुयु से द्रुयुवंश, भोजवंशी क्षत्रिय ये आते हैं। तो अपनी महान परंपरा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में जो है सप्तद्वीप नवखंड के जो शासक थे वे सभी ब्राह्मण शासक थे, ब्राह्मण राजा थे। और उन्होंने जो है अपने जीवन का उद्देश्य जो है यदि होता राजत्व मात्र ही लक्ष्य हमारे जीवन का, तो क्यों अपने पूर्वज उसको छोड़ मार्ग लेती उनका। परिवर्तन ही यदि उन्नति है तो हम बढ़ते जाते हैं, किंतु हमें तो सीधे सच्चे सहज भाव ही भाते हैं। और इसी भावना को दृष्टिगत उन्होंने शासन सूत्र को जो अपने जो है शिष्यों को दिया। और उन सम्मानित शिष्यों ने जो है अपने पिता स्वरूप उन ब्राह्मणों का मान सत्कार किया, जिससे उनके जो है सारे संसार में जो है यशोगान हुआ, यशोवृद्धि हुई और वे चक्रवर्ती सम्राट बने। और वे उनके प्रधानमंत्री या वरिष्ठ सलाहकार के रूप में जो है माने गए। तो ये ब्राह्मण वंश के विषय में आपको आज जानकारी दी गई। आशा है आप समस्त अभिभावक इससे लाभान्वित होंगे। इसके लिए आपका जो है धन्यवाद। इस कार्यक्रम का श्रवण, अवलोकन और रसास्वादन करने के लिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम एवं अग्रिम धन्यवाद। ये इसमें जो है आपको ब्राह्मण जो है वंश के जो है व्यक्ति दिखाई देंगे, ये व्यक्तित्व जो वास्तव में प्रशंसनीय, वंदनीय और सराहनीय है। संस्कृत में एक श्लोक आता है, अगस्त कम्बो कौंडिन्यो राजेंद्र चोल वंशदा। महर्षि अगस्त ब्राह्मण थे, कौंडिन्य भी ब्राह्मण थी, जिन्होंने 7 समुद्र पार जाकर जो है शासन संचालन संभाला। अर्ध असभ्य और जंगली जातियों को जो है मनुष्य बनाया, नरभक्षी जातियाँ थी और उन पर शासन किया। तो वे महान यशस्वी सम्राट वास्तव में प्रशंसनीय, वंदनीय और सराहनीय हैं, जो कि ब्राह्मण वंश के जो देदीप्यमान नक्षत्र थे। लेकिन आजकल कुछ अपने ब्राह्मण वंश में जो है कहने का मतलब वेदता के सूत्र में नहीं है और वे जनजात शासक होते हुए भी समझिए उनके अंदर स्वाभिमान का अभाव है। हमें स्वाभिमान का जो है अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। यह हमारे जो ईश्वर हैं भगवान परशुराम हैं, वे हमारे लिए जो एक आदर्श चरित्र नायक हैं और हमें एक सूत्र में बंद कर रहना चाहिए और अपने जो वंश के गौरव की रक्षा के लिए जो है परस्पर एक दूसरे का जो है सहयोग प्रदान करना चाहिए। जो आजकल जो है जिस भावना का आजकल जो है अभाव सा दिखाई देता है। जीविका संचालन करना कोई बुरी बात नहीं, जीविका संचालन कीजिए, लेकिन स्वाभिमान को दाव पर कहाँ तक रखा जाए ये जो है उचित नहीं जान पड़ता। सर्वप्रथम स्वाभिमान में यदि किसी एक अपने ब्राह्मण बंधु पर कोई बात आती है तो उसमें सबको सहयोग देना चाहिए। ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं, ये ब्राह्मण वंश के गौरव की बात होती है। आशा है आप सब इन विचारों से सहमत होंगी। तो भगवान परशुराम का उदाहरण ले लीजिए। भगवान परशुराम ने जो ब्राह्मणों के जो भगवान माने जाते हैं, जो है भगवान रामचंद्र जी क्षत्रियों के भगवान माने जाते हैं, ब्राह्मणों के भगवान परशुराम माने जाते हैं। सर्वप्रथम भगवान परशुराम हुए, भगवान परशुराम के
नाम से ही जो है राजा दशरथ और कौशल्या ने अपने पुत्र का नाम श्री रामचंद्र रखा। तो आप देखिए कि भगवान परशुराम के का कितना महत्व था, जिनके नाम पर जो है ये नाम रखा जाए, नामकरण हो रहा है। तो वास्तव में ये बात जो है ध्यान देने योग्य है, गंभीर और विचारणीय प्रश्न है कि हम समस्त ब्राह्मणों को एक दूसरे के मान सम्मान की रक्षा के लिए जो है हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ये नहीं कि किसी का जो है अपमान और तिरस्कार हो रहा है तो आप सोचें कि इनसे हमारा क्या मतलब, समझिए। तो यहीं पर ये बात कुछ खलती सी महसूस होती है, समझिए। ये पूरे वंश के गौरव की बात होती है, कुल के वंश के गौरव की बात होती है, व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती। आशा है आप सभी विद्वान हैं और विदुषी हैं, आप इस बात को समझते हुए ये अपने ब्राह्मण कुल के वंश की जो स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमेशा एक दूसरे का सहयोग बनाए रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।